हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों। वेस्ट इंडीज़ की टीम पे फिर दबाव और वेस्ट इंडीज़ की टीम फिर हार की कगार पे। हो सकता है बारिश ही उसे बचा सकती है, वरना वो फिर हार की कगार पे पहुंची। और जिस तरह से वो खेल दिखा रही है, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रही है, उससे ऐसा लगता है कि वो वेस्ट इंडीज़ की टीम ही नहीं है। किसी गली गूचे की, किसी स्कूली क्रिकेट की, किसी क्लब की टीम, उनके अपने पहले के जो वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, उनके दिलों में एक चीज़ पैदा हो रही होगी। ब्रायन लॉरा, विवियन रिचर्ड, रिची रिचर्डसन, जेसमिन साइंस, कॉली चरण, क्लाइव लाइट, उनकी क्या हालत हो रही होगी। जिनके सामने टीमें खौफ खाती थी, जिनके बॉलों के सामने आने से बल्लेबाज घबराते थे और दूसरी टीम के बॉलर उन बल्लेबाजों के सामने बॉलिंग करने से घबराते कतराते थे, बॉलों के अंदर एक खौफ पैदा कर देते थे। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर बल्लेबाजों के अंदर एक डर पैदा कर देते थे। आज उस टीम की ये कंडीशन कि वो गली गली हर जगह जहां जा रही है वहां पिट रही है और वहां हार रही है, उसकी ये हालत। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उस टीम की ये हालत है, उनकी जो खिलाड़ी पहले के, उनके दिलों में कैसी हालत होगी, उनके दिलों में क्या गुजर रही होगी। उनके दिलों में एक टीस पैदा हो रही है, एक दर्द पैदा होगा कि जैसी टीम दो बार की विश्व चैंपियन और उस टीम की ये हालत। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल हार की कगार पे। फर्स्ट पहला टेस्ट अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच जो खेला जा रहा है, उसका चौथा और पांचवें दिन का खेल ग्राउंड क्वीन पार्क ओवल में खेला गया। क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिदिनाद में खेला गया। टॉस अफ्रीका के कप्तान ने जीता ही था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज की टीम 233 रन बनाने के बाद आउट हो गई थी। अब अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। 114 रन की उसकी लीड थी और अफ्रीका ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उन्होंने 173 रन बनाने के बाद 173 रन बना के 3 विकेट पे अपनी पारी डिक्लेयर कर दी, यानी कि पारी को अपनी घोषित कर दिया। अब वेस्ट इंडीज के लिए उसने खेलने के लिए 398 रन दिए। अब ये देखना है कि 398 रन वेस्ट इंडीज किस तरह से मैच को बचा पाती है, किस तरह से वो मैच को खेलेगी। बहुत ही मुश्किल, क्योंकि जिस तरह से उनके स्पिनर केशव महाराज, उसके अलावा और जो स्पिनर हैं, वो बहुत ही मुश्किल है उनके लिए इस मैच को बचाना। जिस तरह से वेस्ट इंडीज दूसरी पारी खेलती है, पहली पारी भी वो अच्छी तरह से नहीं खेल पाई, दूसरी तो और ही बुरी तरह से बिखर जाती है 150 पौने 200 के आसपास। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की अफ्रीका की तरफ से ट्रिस्टान स्टफ्स ने बहुत ही बढ़िया धमाकेदार पारी खेली। 68 रन की पारी 50 गेंदों में, जिसमें कि 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे ट्रिस्टान स्टफ्स, तो ऐसा लग रहा था ग्राउंड के अंदर कला उतरी आई है, ग्राउंड के अंदर कोई जादूगर, कोई कलाकार आ गया है। टेस्ट मैच नहीं है, ऐसा लग रहा था T20 मैच है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। और ऐसे मौके पे, ऐसे वक्त पे जब टीम को डिक्लेयर किया जाता है, तो जो बल्लेबाज खेलता है वो तेजी रन बनाता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी रन बना के दूसरी टीम के लिए टारगेट दे दे कि किस तरह से उसे उसे इतना ज़्यादा मौका ना मिले कि वो स्कोर को जीत ले, या तो वो ऑल आउट हो जाए या फिर वो ड्रा करा ले। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की ट्रिस्टान स्टफ्स ने बहुत ही ज़बरदस्त 68 रन की पारी खेली, ग्राउंड के अंदर कला उतार दी और क्वीन पार्क पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिदिनाद ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें चार चांद लगा दिए। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्रिकेट बहुत आसान है, रन बनाना बहुत आसान है, चौके लगाना बहुत आसान है और छक्का लगाना भी आसान है। ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट ट्रिस्टान के लिए बनी है, स्टफ्स के लिए, और वो क्रिकेट के लिए बनी। क्रिकेट को उन्होंने बहुत आसान कर दिया था। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसे शॉट खेल रहे थे जैसे कि कोई किताबी शॉट, क्रिकेट की किताबों से निकाला हुआ शॉट, तराशा हुआ शॉट। बहुत ही बढ़िया उन्होंने शॉट खेले। पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फील्डर देखते के देखते ही रह जाते थे। 68 रन की एक ऐसी पारी खेली कि अपने टीम का स्कोर
उन्होंने 173 रन 3 विकेट के नुकसान पे पहुंचाया और 154 रन की उनकी लीड, और 154 रन की लीड अब वेस्ट इंडीज के लिए 298 रन बनाना है और 4 घंटे का खेल बाकी है। उसमें जो 20 ओवर मंजेटी और फेंकते हैं वो भी हो सकता है उसमें फेंके जाए, जो टी टाइम होता है उसे कम कर दिया जाता है, तो लगभग 100 के आसपास या जैसा भी अब रूल हो उस हिसाब से फेंके जाएंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके बल्लेबाज विकेट पे खड़े नहीं हो पाते, विकेट पे खेल नहीं पाते, विकेट पे खड़े होकर टिक नहीं पाते और बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं, हवाई शॉट खेलते हैं। इसके लिए उन्हें इस टेस्ट मैच को अगर वो बचा लेते हैं तो ऐसा समझ लो कि उन्होंने टेस्ट मैच को जीत लिया। बचाना ही बहुत मुश्किल है, जीत तो बहुत बड़ी बात है, बचाना ही बड़ी मुश्किल बात है। जिस तरह से वो खेल दिखा रहा है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है, 298 रन का टारगेट दिया है और वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बड़ी बात कि वो दूसरी पारी भी सही तरह से खेलते ही नहीं है। दूसरी पारी में तो वो बिल्कुल भी खर जाते, पहली पारी में भी उन्होंने 233 रन बनाए, 104 रन की लीड ले ली अफ्रीका ने। अब दूसरी पारी में देखना है किस तरह से, दूसरी पारी भी वो उससे कम ही रन बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो नज़रिया, मेरा जो आंकड़ा है, वेस्ट इंडीज अगर ड्रा करा दे तो बहुत बड़ी बात है, वरना जीत का तो कोई सवाल ही नहीं। अब ये देखना है कि उनके स्पिनरों जैसे केशव महाराज और जो भी स्पिनर होंगे उनके सामने वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। जैसे पहले मैच में, पहले इनिंग में, यानी कि टेस्ट मैच की पहली इनिंग में केशव महाराज ने 4 कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से वो घुटनों के बल नहीं, सर के बल नहीं, वो खड़े से ही गिर पड़ी। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की ग्राउंड के अंदर उन्होंने कला उतार दी। ऐसा लग रहा था कोई जादूगर आ गया है, कोई कलाकार आ गया है। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की और अपनी टीम का स्कोर एक ऐसी जगह पहुंचा दिया कि वहां से वो फील्डिंग और बॉलिंग अच्छी करे तो मैच को जीत सकते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम को भी समझिए एक बात नहीं आती, क्या बात हो गई वेस्ट इंडीज की टीम को। टेस्ट मैच वो अच्छा नहीं खेलते, ओडीआई मैच वो अच्छा नहीं खेलते, T20 जरूर खेल लेते हैं, उसके अलावा दोनों, जबकि मेन जो मैच होता है वो टेस्ट सीरीज, जो असल सीरीज होती है वो टेस्ट सीरीज ही मानी जाती है। अगर किसी टीम ने ओडीआई भी जीत लिया और उसने T20 भी जीत लिया लेकिन टेस्ट वो हार गया, तो जो टीम टेस्ट सीरीज जीती है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। टेस्ट ही सीरीज कहलाती है, सही जो होती है असल में वो टेस्ट ही सीरीज होती है। तो टेस्ट मैच को वो इस तरह से खेलना है जैसे कि वो खेलने ही नहीं जानते। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, वेस्ट इंडीज़ की टीम को क्या बात हो गई, उनके खिलाड़ी इतने क्यों लूज और ऐसे खेल दिखा रहे हैं कि वो क्रिकेट को खेलने ही नहीं जानते, विकेट पे खड़े होना नहीं जानते, ठंडे दिमाग से नहीं खेल सकते, अपने स्ट्रोक को सही नहीं कर सकते, हवाई शॉट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब इसके लिए वेस्ट इंडीज़ को बहुत ही सोच समझ के आगे के लिए उन्हें अपने मैचों को खेलना होगा, बड़ा ध्यान से सोच समझ के मैच को खेलना होगा। और इसमें सिलेक्शन कमेटी, कोच, मैनेजमेंट सबका हाथ होगा, सबका हाथ होना चाहिए। सोच समझ के बैठें, बातचीत करें कि इस टीम में किस तरह से सुधार किया जाए, किस तरह से टेस्ट की टीम सही तरह से खेले और ओडीआई की टीम सही तरह से खेले। T20 की तो ठीक ठाक है, लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी, कोच, सिलेक्शन कमेटी के बाद कोच और कप्तान और मैनेजमेंट, सारे लोगों को बैठ के सलाह करना चाहिए, बैठना चाहिए और इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को हम पूरा करें। कप्तान जो होता है, कप्तान को सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट, कोच हुक्म चलाने के लिए नहीं होते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो इन तीनों लोगों को, कोच को, मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी को, कप्तान के लिए सपोर्ट करें और कप्तान को बताएं कि किस तरह से वो टीम में सुधार कर सकते हैं, तभी वेस्ट इंडीज़ की टीम में सुधार हो सकता है, वरना बहुत ही मुश्किल। जिस तरह से वो डाउनफील्ड की तरफ जा रही है उनका बहुत ही मुश्किल है। अब ये देखना है कि वेस्ट इंडीज़ किस तरह से 298 रन का पीछा करती है, वो 298 रन का किस तरह से पीछा करती है, टेस्ट मैच बचा लेती है या फिर वो हार जाती है। बहुत ही मुश्किल, क्योंकि स्पिनर के सामने बड़ा मुश्किल। केशव महाराज जो कि 4 झटके दिए थे, अब केशव महाराज हो सकता है फिर हावी हो जाए और विकेट जो है 5वें दिन विकेट खराब भी हो सकता है। रफ पे खेलना
बहुत ही मुश्किल हो जाता। स्पिन को रफ पे खेलना और राउंड द विकेट जो बॉलर बॉलिंग करता है केशव महाराज करें और दूसरा स्पिनर उनका जो होगा वो करे, राउंड द विकेट गेंदबाजी और रफ पे बड़ा मुश्किल होता है। रफ पे बहुत मुश्किल हो जाता है खेलना। और वेस्ट इंडीज़ की टीम तो वैसे भी टेस्ट मैच में सही तरह से नहीं खेल पा रही है। तो अब ये देखना है कि वो किस तरह से केशव महाराज और उनके स्पिनरों को खेलते हैं। मुझे तो लगता है वेस्ट इंडीज़ अगर इस टेस्ट को बचा ले तो बहुत ही बड़ी बात है, नहीं तो लगभग उनके हाथ से ये टेस्ट मैच निकल गया। बहुत ही उन्होंने लूज प्रदर्शन किया, बहुत ही ख़राब उन्होंने खेल दिखाया। अपना होम ग्राउंड, अपनी आबो हवा, अपने फैंस, अपनी पिच, अपना कंडीशन, अपना माहौल, सारा कुछ अपना, उसके बाद आप अपने ग्राउंड पे भी नहीं खेल सकते, तब कहाँ आप खेल सकते हो। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, 68 रन की पारी खेली स्टब्स ने, बहुत ही बढ़िया। उनके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया पारी खेली टॉनी डी जॉर्जी ने। टॉनी डी जॉर्जी ने 45 रन की पारी खेली, बहुत ही बढ़िया पारी खेली। अब वेस्ट इंडीज़ की टीम के सामने बहुत ही बड़ा खतरा कि वो किस तरह से इस टेस्ट को बचा पाती है। जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं, किस तरह से बचा पाती है इस टेस्ट मैच को। अब ये देखना होगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना होम ग्राउंड है, उसकी अपनी आबो हवा है, उसके अपने फैंस हैं, उसके अपने दर्शक हैं, उसकी अपनी पिच है, सारा कुछ अपना, उसके बाद भी आप वहाँ पे नहीं खेल पा रहा। तो उन लोगों के दिलों पे क्या गुजरी होगी जो कि दूसरों के ग्राउंड पे जाके जहाँ भी जाते थे वो 4-0 से, 3-0 से, 5-0 से सीरीज हरा के आते थे। हर टीम को हर जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आते थे 0 से, भारत में भारत को हरा के जाते थे, इंग्लैंड में इंग्लैंड को हरा के आते थे। हर जगह जाना और हर जगह हरा के आना। वो ताज बादशाह, ताज पहनी हुई थी वो टीम, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता था। 4 फास्ट बॉलर खूंखार होते थे, 5 बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया, एक उनका ऑलराउंडर कोई होता था और एक विकेट कीपर भी बहुत ही बढ़िया होता था। उस टीम के सामने वेस्ट इंडीज़ में तो कोई टीम जाना ही नहीं चाहती थी, वहाँ जाने के लिए खौफ खाती थी, डरती थी, घबराती थी, कतराती थी वो काले खूंखार बॉलरों के सामने। क्योंकि उस टाइम हेलमेट का भी कोई वो नहीं था कि आप हेलमेट भी नहीं लगाए जाते थे, इतने अच्छे हेलमेट नहीं थे, जाली नहीं होती थी। और बाउंसर बल्लेबाज और बाउंसर बल्लेबाजों के लिए बॉलर 6 के 6 मार सकता था। अब तो 2 के बाद तीसरा मार भी नहीं सकता। तो उस टाइम का कैसा वक्त था, वहाँ खेलना बहुत ही बड़ी बात थी। आज उस टीम की ये हालत कि वो दर ठोकरे खाती फिर रही है, जहाँ जा रही है वहाँ हार के आ रही है, जहाँ जा रही है वहाँ हार रही है। तो उन लोगों के दिलों पे क्या गुजर रही होगी। और वेस्ट इंडीज़ की टीम में बहुत ही सुधार की ज़रूरत है। ये उनकी सिलेक्शन कमेटी, ये उनके कोच, ये उनके मैनेजमेंट और कप्तान को बैठ के सबको आपस में सलाह करना होगी और गौर करना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है। एक नहीं, बहुत बड़ी गलती हो रही है। जितनी भी गलती हो रही है उन गलतियों में सुधार करने की ज़रूरत है, तभी वो कामयाब हो सकते हैं। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें किसी का दादा, इसमें किसी का दादा नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट अब वेस्ट इंडीज़ से ख़त्म होता चला जा रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम थी नंबर 1, अब उससे क्रिकेट ख़त्म होता चला जा रहा है। अगर इसी तरह से वो खेलती चली गई तो हो सकता है उसकी मान्यता भी रद्द कर दी जाए, उसके जो उसे मिली है मान्यता वो भी उसकी ख़त्म कर दी जाए। इस तरह से वो खेल दिखा रही है। अब वेस्ट इंडीज़ के सामने एक ही चाह रहा है कि वो टेस्ट मैच को किस तरह से बचा पाती है नहीं बचा पाती है, या तो वो हारेगी, और अगर उसने बचा लिया तो बहुत ही बड़ी बात। अब ये देखना है। तो जैसे ही कल 5वें दिन का जो 2 सेशन है उसका मैच शुरू होगा, तब मैं आपको फिर वीडियो बनाऊंगा और ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो डाउन फेल की तरफ जा रही है। उसका जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है, उसकी जो किस्मत है वो अंधेरे में जा रही है। उसे सही करना है, तो सही करने का एक ही रास्ता है कि सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट, कोच और कप्तान बैठें और आपस में सलाह करें और गौर करें, जितनी भी गलतियाँ क्या उन गलतियों में सुधार करें, तभी वो कामयाब हो सकते हैं। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अदा।